मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास प्योर साइंस। कल मैंने आपको ग्रेविटेशन के बारे में बतलाया था। आज मैं ग्रेविटेशन का अगला टॉपिक मैं आपको बतला रहा हूँ। जैसे टेस्ट मास हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट, है ना, मास हो गया। तब आइए अब ये ग्रेविटेशन क्या है। पहला टॉपिक क्या है? टेस्ट मास। टेस्ट मास को m0 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये क्या है? एक टीनी पार्टिकल्स है, टीनी पार्टिकल्स है। ये स्पेस से चूज किया गया है। इसका डज नॉट ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका जो है अपना ओन जो है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है। ये क्या है? इमेजिनरी पार्टिकल्स है। अब हम लोग आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इन्फिनिटी पर सचुएटेड टेस्ट मास के अराउंड जो रीजन प्रोड्यूस होता है और नियरेस्ट में सचुएटेड मास का क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तीसरा आता है टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब मास है, पॉइंट मास है, और ये क्या है? टेस्ट मास है। इन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट होता है वही, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये एक फोर्स का क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। उसे हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसको I के द्वारा डिनोट करते हैं, और I बराबर फोर्स अपॉन m0 होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और मास का क्या होता है? kg होता है। ये कैसी क्वांटिटी है? जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इसके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। इंटेंसिटी ऑफ gravitational field due to point mass.
तो यहाँ m हो गया, m नॉट हो गया, यहाँ फोर्स अप्लाइड हो गया और a पार्ट डिस्टेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से फोर्स बराबर कैपिटल G m नॉट अपॉन r स्क्वायर, बट r इज इक्वल टू f अपॉन m नॉट। तो कैपिटल G m नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू 1 अपॉन m नॉट कैंसिल आउट, तब ये G m अपॉन r स्क्वायर। अब जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्फिनिटी पर सैचुरेटेड टेस्ट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट ए तक लाने में हमारा जो वर्क डन होता है वह पॉइंट ए का क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। तब हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और V बराबर क्या होता है? हमारा W अपॉन m नॉट। इसका यूनिट क्या हो गया? जूल पर केजी। यह कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसी क्वांटिटी है? फैक्टर। अच्छा, झाड़ू रख दो अंदर। फैक्टर क्वांटिटी। अब जो है हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू point mass, due to gravitational potential due to point mass। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं? m नॉट लिया, यहाँ इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट मास हो गया, ए पाथ डिस्टेंस हो गया, r हो गया, और यहाँ ये फोर्स हो गया। अब जो है यहाँ A और B क्या हो गया? 2 पॉइंट हो गया, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? dr हो गया। अब जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से जो है F बराबर क्या हो गया? हमारा कैपिटल G हो गया, M हो गया, m नॉट हो गया अपॉन r स्क्वायर हो गया। अब m नॉट को लाते हैं पॉइंट m तक, तो इससे हमारा वर्क डन होता है। तो ये dW इज इक्वल टू कितना हो गया? फोर्स हो गया,
और इनटू हो गया और डिस्प्लेसमेंट dr हो गया। अब ये टोटल हम इसका वर्क डन निकालते हैं, तब ये कितना होगा, इंटीग्रेशन dw और ये 0 से w हो गया और यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, इनफाइनाइट से r होगा। और ये फोर्स कितना आ गया, G m नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। अब यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है और dw का इंटीग्रेशन w हो गया और ये w 0 हो गया। अब यहाँ G m नॉट कांस्टेंट है, आउट हो गया और ये इनफाइनाइट से r हो गया और ये dr अपॉन r स्क्वायर। तब ये w 0 हो गया, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्म है। तब ये G m नॉट हो गया और यहाँ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r और ये r पावर -2 dr। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था कि इंटीग्रेशन x पावर n dx हो, तब ये क्या होता है, x n+1 ऑन n+1 होता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ करेंगे। तब ये कितना हो गया, G m नॉट हो गया और ये फॉर्म क्या बन गया, r हो गया, -2 + 1 हो गया और ये -2 + 1 हो गया। तब ये w = ये कितना आ गया, G m नॉट अपॉन r पावर -1 और नीचे -1 और ये r इनफाइनाइट हो गया माइनस, तो ये कितना आ गया, -G m नॉट हो गया और ये r पावर -1 को नीचे लिया है, ये r इनफाइनाइट हो गया। तब ये -G m नॉट हो गया और इसके वैल्यू को पुट कर दिया तो 1/r और ये इनफाइनाइट को r की जगह पे पुट किया 1/इनफाइनाइट। तब ये कितना हो गया, -G m नॉट अपॉन 1/r, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, ये 0। तब ये -G m नॉट अपॉन r। अब हम लोग क्या जानते हैं कि V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल W/m नॉट। तब ये क्या हो गया, W कितना आ गया, -G m नॉट अपॉन r इंटू 1/m नॉट कैंसिल। तब ये V बराबर क्या हो गया, -G m/r। इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। SI यूनिट क्या है आपका, वोल्ट। ये कैसी क्वांटिटी है, बस इसका फोटो खींचिए।